ओके, तो ये कल क्वेश्चन हमने दिया था 4y इक्वल टू 3x प्लस 16, और यहाँ पे ये लाइन का इक्वेशन कुछ इस टाइप से आएगा, ए टाइप से। अब यहाँ कुछ पैरामीटर्स हैं d1 d2 और ये थीटा। तो d1 की वैल्यू y इंटरसेप्ट के इक्वल होगी, दैट इज 4 यहाँ पे, और ये d2 ये थीटा के ऊपर बात कर रहे थे, तो थीटा इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो ट्राइंगल था 3 4 5 विच इज द पाइथागोरस ट्रायड, वेल नोन पाइथागोरस ट्रायड है ये। और ये जो एंगल मैंने आपको बताया था, ये बताए थे 53 डिग्रीज, ये वाला याद रखने की ट्रिक भी है इसको। देखो 5 और 3 के बीच में 53 आ रहा है ना, इट्स अ कोइंसिडेंस। 5 एंड 3, 5 जो लाइन है ये वाली लाइन, और ये जो लाइन है हाइपोटेनस, और ये जो है 3, 5 और 3 के बीच का जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, मिड का एंगल जो है ये 53 है ना, तो ऐसे याद भी हो जाता है। और ये वाला एंगल 37 है ना भाई, ट्राइंगल का ये एंगल आई 90, तो ट्राइंगल का ये एंगल, अंश अंश इधर कंसंट्रेट करो और माइक ऑफ कर लो। ओके, तो ये हो गया हमारा 53 और ये 37, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें 1037 कितना आएगा, 1037 इज 3/4। तो बेटा देखो स्लोप क्या होती थी, यहाँ से मेरी स्लोप आई थी 3/4, और स्लोप का मतलब मैंने बताया टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज माई स्लोप। क्लियर है ये चीज, टेन थीटा इज माई स्लोप। तो टेन थीटा है 3/4, देखो स्लोप गिवन है मेरे को 3/4, ये है ना यहाँ पे ये। तो अभी भी मैंने देखा 1037 की वैल्यू है भैया, तो इट इज 1037, तो आंसर इज 37 एंड नॉट 53। हर्ष समझ में आ गया। लेकिन इसे स्लोप निकालेंगे तो ये हमारा तो वही आएगा ना, 3/4 आएगा, तो सॉरी सर। ठीक है ना, ठीक है, ओके। सो आंसर इज 37। नाउ सी, अब मैं बात करूंगा आपसे D2 के बारे में। तो देखिए अभी तक जो हमने कर लिया है वो क्या है, अभी तक हमने ये देख लिया कि भाई ये जो लाइन आ रही है मेरी, इसमें ये डिस्टेंस आ चुकी है मेरी 4, और ये वाली जो एंगल आ चुका है वो है 37 डिग्रीज। अब मेरे को ये D2 कौन बताएगा, इसके लिए भी मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ भाई। इसके लिए ऑप्शंस हैं, D2 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, D2 की वैल्यू, और ऑप्शंस आर लाइक 16/3, 3/16, 5 या नन ऑफ दीज। यस प्लीज। तो इसका आंसर मुझे किससे चाहिए भाई, भूमि बताइए। सर मेरा तो 16/3 आ रहा है। हाँ तो भूमि, आपका आंसर मुझे सही भी लग रहा है, और बताना चाह रहे थे हर्ष, बता दीजिए हर्ष सही है क्या भूमि का। जैसे 16/3। यस परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, बड़ा आसान सी बात थी। सब लोग ध्यान से देखें, किसी को भी अगर समझ नहीं आया है तो प्लीज इसको ध्यान से देखें। आपने देखा कि y इज 3/4x प्लस 4। अब स्लोप जो मैंने अभी फाइंड किया है वो है 3/4, और स्लोप का एक और फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेसिकली परपेंडिकुलर है 4, और जो बेस है वो है D2, तो बेस इज D2। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। सो D2 इज 16/3, सिंपल है ना। हाँ अगर वो x कोऑर्डिनेट पूछे यहाँ का, तो आपको देना पड़ेगा आंसर -16/3, क्योंकि ये नेगेटिव x में है ना। अगर वो कोऑर्डिनेट पूछता, तो बेसिकली डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं बतानी है, ठीक है, लाइक दिस। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और इसमें बची हुई है, उसको कवर कर लेते जल्दी से। स्लोप के बारे में कुछ है, देखिए कभी भी लाइन ना, चाहे भले ही वो आपको ऐसे लाइन दे दे या लाइन कैसे भी दे दे, जैसे मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखें। जैसे ये एंगल दिया उसने 120 डिग्री, सब लोग यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, और सपोज ये एंगल उसने दिया 60 डिग्री, ओके। अब पहले मुझे बताइए, ये जो ए लाइन मैंने शो की हुई है, ये जो ए लाइन मैंने अभी शो की है, अभी सर आप मुझे बताओ, अभी सर ए वाली लाइन की स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप होगी ए वाली लाइन की, अभी सर ने बोला है ऐसा, ठीक है। अब अंश यादव आप मुझे बताओ, अंश आप मुझे बताओ, बी की स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव। अंश आयु देयर, अंश यादव, चैतन्य, चैतन्य आयु देयर, ओके कौन बताएगा, भौमिक आप बता पाएंगे इसको, भौमिक, ओके आयुष यादव। यस सर, पॉजिटिव होगा। अच्छा जी, पॉजिटिव होगा, इसका स्लोप पॉजिटिव है, इट्स ओके। अच्छा बहुत ध्यान से बताइए, मुझे टेन थीटा वाले मेथड से बताइए, एम की जो वैल्यू टेन थीटा मैंने आपको बताई थी,
उसके हिसाब से इसका स्लोप क्या आएगा। हाँ भाई भूमि यादव, आप बताओ भूमि जरा, इसका स्लोप कितना आएगा। ए का, सर कौन सी वाली? ए का स्लोप। स्लोप ऑफ ए भूमि। सर 1060 करेंगे। ओके, यहाँ पे भूमि ने कहा 1060, भूमि ने बोला 1060, एक्चुअली द स्लोप इज 10 120। भूमि का गलत नहीं है, भूमि आपका एकदम सही आंसर है, बट ध्यान से सुन लें। देखो स्लोप में जो टेन थीटा आता है ना, ध्यान से सुने सब लोग, स्लोप में जो टेन थीटा आता है वो हमेशा एक्स एक्सिस से आता है, एक्स बोले तो प्लस एक्स, तो यहां से जो थीटा है वो 120 ही है, इट्स ओके। लेकिन आप निकालो कैसे, हमेशा आप ऐसे मत निकालना, बिकॉज आपको ना अभी 10 120 की वैल्यू नहीं पता। तो मैंने इसके लिए एक तरीका बताया था, जिसको नहीं पता है वो ध्यान से सुन ले। आप हमेशा एक्यूट एंगल देखना, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, एक्यूट एंगल देखो। जैसे एक्यूट एंगल यहाँ 60 वाला ही देखना है आपको, मतलब एक्स एक्सिस से एक्यूट वाला एंगल देख लो 60। तो आप स्लोप बताओ 1060 और साथ में नेगेटिव और लिख दो, नेगेटिव 1060। सो दिस इज द आंसर, ऐसे लिखना है हमेशा। बाकी स्लोप ये भी सही है, ये दोनों एक्चुअली एक ही चीज है। एक्चुअली 10 120 और माइनस 1060 ये दोनों एक ही वैल्यूज है, इक्वल होते हैं दोनों। तो ध्यान से सुने, जब मैं लिखता हूं m इज इक्वल टू 10 थीटा, सभी लोग इसको बहुत ध्यान से समझे। जब मैं लिखता हूं m इज इक्वल टू 10 थीटा, तो थीटा एंगल किसका है, लाइन का एंगल है, किससे, प्लस एक्स एक्सिस से। तो यहां पे एंगल देखो प्लस एक्स, यानी ये आगे वाली डायरेक्शन जो है, इससे कितना एंगल है, 120 डिग्री एंगल है, ये 120 डिग्री प्लस से देखना है। तो आंसर आएगा 10 120। और यहां पे बात करूं, यहां पे अगर देखें तो प्लस एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, 60, तो आंसर आएगा 1060। यानी यहां पे स्लोप है 1060 और यहां पे स्लोप है 10 120। अब मैं ये कह रहा हूं कि 1060 की वैल्यू तो आप लोग जानते हो, जैसे इस वाले केस में आप कर लोगे इसको, ये जो केस है ये वाला केस, इसमें आप सॉल्व कर लोगे आसानी से, आप जानते हो 1060 की वैल्यू क्या है। लेकिन आपको 10 120 की वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए ये आपको एक ट्रिक समझ लें आप इसे, या टिप समझ लें, वट। तो आप हमेशा क्या करो, एक्यूट एंगल फाइंड करो, हमेशा एक्यूट एंगल से फाइंड करना, और माइनस और प्लस अपने अपने कॉमन सेंस से लगाना है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लस कब होता है और माइनस कब होता है। अब मैं इस पर क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चंस में सबको क्लियर हो जाएगा, जिसको अभी भी समझ नहीं आया होगा क्वेश्चंस में उसको क्लियर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर अभी जो आपने पॉजिटिव स्लोप वाले में जो उसका स्लोप बताया था वो 1060 डिग्री बताया था, हाँ बेटा। तो क्या सर हम उसका माइनस 10 120 डिग्री कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इतनी ये कहानी क्यों करनी है, कान जब सीधे पकड़ में आ रहा है तो ऐसे यूं घुमा के पकड़ने की क्या जरूरत है ना। कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। लेकिन बिना बात के काम क्यों बढ़ाएं हम अपना, ठीक है। हम हमेशा कोशिश करेंगे काम को आसान करने की, हमेशा, कि कैसे हमारा काम आसान हो जाए। कुछ ऐसा आंसर है जो जिसे हम जानते हैं, जैसे 10 120 की वैल्यू आपको नहीं पता अभी, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वगैरह पढ़ाऊंगा, तब आपको आ जाएगा, तब मैं आपसे कहूंगा आपको जो करना है कर लो। लेकिन फिलहाल आप 60 30 45 इन सब की वैल्यूज जानते हो, 120 की नहीं जानते हो, तो इसलिए अभी रहने दो उसको, ठीक है। आयुष, जिसका भी डाउट था क्लियर है भी है, चलो क्वेश्चन करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, देखो। ओके चलिए भाई, सब लोग इसका मुझे बताएंगे स्लोप कैसे निकालना है मेरे को, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये मेरे को एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है 150 डिग्रीज, 150। इस लाइन का स्लोप मुझे बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है 10 30, ऑप्शन बी है माइनस 10 30, ऑप्शन सी है 10 150 और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। इसका आंसर मुझे चाहिए, मैं बताता हूं किससे चाहिए। स्वीटी आप सुन रहे हैं बेटा? यस सर। हाँ स्वीटी, कौन सा आंसर हो सकता है, और फिर समझेंगे कि कैसे आया। बताएं। सर बोथ बी एंड सी। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर से समझ ले सब लोग, सर ने क्या बताया था, स्लोप का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा, थीटा कहां से मेजर करते हैं, प्लस एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है हमेशा। तो देखो प्लस एक्स एक्सिस ये जा रही है इधर की तरफ, और लाइन हमारी ये है, लाइन का प्लस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, ये वाला हमेशा देखें, ये 150 बन रहा है, तो स्लोप हो जाएगी आपकी 10 150। यानी एक तो ये आंसर मेरा सी जो है वो सही है, करेक्ट है सी। लेकिन अभी क्या 10 150 की वैल्यू जैसे आपको नहीं मालूम है,
तो एक तरीका और क्या बताया मैंने, आप एक्यूट एंगल देख लो, जैसे एक्यूट वाला कितना है, ये अगर 150 है तो ये 30 हो जाएगा, सबको मालूम है भाई। तो यहाँ पे क्या करना है, आंसर आ जाएगा tan 30, और बस साइन अपने दिमाग से लगा दो आप माइनस, यहाँ ऐसा कर सकते हो आप। तो बोथ ऑप्शन इज करेक्ट, इवन ये दोनों सेम बातें हैं, tan 150 और tan 30 आर सेम थिंग, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो बोथ बी एंड सी। वैसे मैं जानना चाहूंगा सौम्य, आप बताओ, सौम्य गुप्ता, सौम्य आपको पता है tan 30 की वैल्यू क्या है, जल्दी से बता दो। सर 1/√3, 1/√3। यस, 1/√3 इज दी, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा -1/√3, ठीक है। आई थिंक ये बात सबको Yes, समझ में। एक क्वेश्चन और इस पे जल्दी से कर लेते हैं ताकि पूरी एकदम ये टॉपिक ही खत्म हो जाए, फिर एक क्वेश्चन और देंगे। एक क्वेश्चन जल्दी से ये वाला देखते हैं, कौन करके दिखाएगा सबसे पहले, हैंड रेज कीजिएगा, है ना। तो सपोज करिए मैंने आपको ये दे दिया, ये दिया हुआ है डिस्टेंस 3, और ये डिस्टेंस दिया, या एक काम करते हैं, ये दिया है डिस्टेंस 2, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 2 एंड दिस इज 4, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 4, और ये दिया है 2। तो मुझे आप इसका स्लोप बताएंगे, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, चलिए। ऑप्शन है इसका 1/√3, √3, -√3, -1/√3, A B C D। ये एंगल बताओ पहले कितना होगा। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले इस एंगल को फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो स्लोप आएगी tan थीटा। अब सोचो आप ये एंगल कैसे फाइंड करोगे, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी थोड़ी आपको सबको आती है। किसी का भी हैंड रेज नहीं हुआ भाई अभी तक, ये तो बड़ा ही ओके। युक्ति और आयुष, चलो पहले युक्ति। यस सर √3। तो युक्ति का आंसर आ रहा है भाई √3। आयुष आप बता दो, आयुष। आयुष नहीं बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अपूर्वा आपका आंसर आ रहा है, अपूर्वा आर यू देयर? यस सर। अपूर्वा कुछ समझ आ रहा है इसमें, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? √3 आ नो सर। ओके ठीक है, तो चलिए भाई, किसी किसी को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अपूर्वा आप मुझे आंसर दीजिए, अपूर्वा को समझ नहीं आया भाई, देखो ध्यान से देखो। अपूर्वा एक बात बताओ। सर √3 आया है। हाँ ओके ओके ओके, इट्स ओके, देख लेते हैं। अपूर्वा देखें, अपूर्वा सर जरा ध्यान से देखिए थे। अपूर्वा अगर ये एंगल थीटा मैं आपको दे देता हूँ थीटा, तो बताओ स्लोप को आप क्या लिख सकते हो? क्या आप स्लोप को tan थीटा लिख सकते हो अपूर्वा? यस सर। अच्छा अब देखो अपूर्वा एक बात बताओ, ये जो एंगल है थीटा, क्या ये एंगल कितना होगा अपूर्वा? ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सर ये भी थीटा ही होगा। ठीक है। अब देखो ये ट्राइंगल यहाँ पे बनाया हुआ है, यही एंगल थीटा है, क्योंकि ये मेरे को 2 गिवन था, ये 4 गिवन था। इट्स ओके, इज दैट ओके? यस सर। अच्छा अब अपूर्वा ये बताओ मुझे, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाँ या ना? यस सर। तो ये बेस मेरे को 2 गिवन है, बेस इज 2 एंड हाइपोटेनस इज 4, तो इट इज 1/2। अब मुझे अपूर्वा से आंसर चाहिए। अपूर्वा cos थीटा अगर 1/2 है, किस एंगल के cos की वैल्यू हाफ होती है अपूर्वा? सर cos 60। वेरी गुड अपूर्वा, वेरी गुड। तो cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, यानी थीटा आ गया 60। अभी एक दूसरा मेथड भी बताएंगे इसका, डोंट वरी। जिन बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो किसी को, तो थीटा मेरा 60 आ जाएगा, बस यहाँ पे पुट कर दो tan 60 आ गया, ये tan 60 हो जाएगा √3, tan 60 इज √3। अपूर्वा समझ आ गया? यस सर। एक और तरीका देखो अपूर्वा, देखो ये 4 है हाइपोटेनस और ये 2 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर, क्या आएगा जरा बताओ अपूर्वा? √12 परपेंडिकुलर आ जाएगा √12। आयुष समझ आ रहा है? अपूर्वा? यस सर। ओके, बाकी सबको समझ आ रहा है? कोई भी एक ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो ये चीज? भूमि समझ आ रहा है?
Yes. ओके, सो इट इज रूट 12, है ना? तो सिंपली, और आपको पता है टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया रूट 12 डिवाइडेड बाई 2, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ से बस, और मेरे को यही चाहिए टेन थीटा। रूट 12 के जब फैक्टर्स 12 के फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो इट इज 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा रूट 3। क्लियर है? तो आई थिंक अभी ये सबको क्लियर होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो No. नो सर। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो अब इस लाइन का इक्वेशन जानना चाहता हूं मैं आपसे, और ये आंसर मुझे चाहिए अभिसर से। अभिसर, आप मुझे बताएंगे लाइन का इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? मैं लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूं, आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये जो भी मैंने लाइन शो की थी उसका इक्वेशन सब लोग ध्यान से देखें, क्या हो सकता है? y is equal to root 3x plus 12, y is equal to root 3x minus 12, y by root 3 is equal to x minus slope was root 3 and slope root 12, x minus 2, none of these. Which option can be correct? Sir, B. ओके, ये कौन था? अभिसर, अभिसर ने बताया। ओके, बी बताया है अभिसर ने, सी भी बताया। नंदिता आप बताइए। Sir, C. सी नंदिता का आंसर है भाई, सी। युक्ति का आंसर क्या है? सर सी। ठीक है। हर्ष का आंसर क्या है? आयुष का आंसर क्या है? E. ओके, हर्ष का, सबका सी आंसर आ गया। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। अभिसर आप शायद गलत बताए थे, आप जरा बेटा ध्यान से देखना, देखो बहुत आसान है। अभिसर इक्वेशन होता था y इक्वल टू mx प्लस सी, इस तरीके से। स्लोप, अभिसर मेरी स्लोप आ रही थी रूट 3, और इंटरसेक्ट जो था y एक्सिस पे, देखिए ध्यान से, इस तरीके से इंटरसेप्ट था, ये आ रहा था रूट 12। लेकिन एक बात ये भी है कि ये नीचे आ रहा है ना, y पे नीचे आ रहा है, तो माइनस आएगा इसके साथ, तो रूट 3x माइनस रूट 12, इस तरीके से। ये है मेरा इक्वेशन, है ना, रूट 3x माइनस रूट 12। अब इस रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 3, सो इट इज रूट 3x माइनस 2 रूट 3। यहां से रूट 3 कॉमन ले सकते हो, रूट 3x माइनस 2, और फिर वो रूट 3 को मैंने y की साइड भेज दिया है, y बाय रूट 3 इज इक्वल टू x माइनस। सो इस तरीके से इक्वेशन आ गया। अभी सर क्लियर है अभी? Yes, sir. ओके, फाइन। तो इस तरीके से अब आप ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से आप लाइन को बनाना या लाइन को देख करके उसका इक्वेशन फाइंड करना। अब आपको मैं साथ के साथ बताते चलूंगा कि ये जो सब चीजें पढ़ रहे हैं फिजिक्स में यूज होने वाली हैं, यूज होंगी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना, थोड़ा सा आगे का एग्जांपल है। अब जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे एक कप में चाय रख दी, यहाँ पे एक कप में चाय है और इसकी कूलिंग हो रही है। टाइम के साथ इसका टेम्परेचर चेंज करेगा। टाइम के साथ कौन चेंज करेगा? टेम्परेचर। टाइम इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा। तो ये इस तरीके का इक्वेशन बनेगा। मैं बता रहा हूं आपको, जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मैं लिंक करते हुए जा रहा हूं बस हर चीज को, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो इस तरीके का इक्वेशन आएगा, जैसे पहले था मान लो 30 डिग्री सेल्सियस माइनस सम कांस्टेंट आ गया सपोज 0.5 इंटू टी, इस तरीके का। टाइम के साथ देखिए जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर कम हो रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लाइक दिस। तो ऐसा ये क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन है। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं इसको कंपेयर करते हैं। तो देखो m की जगह आ रहा है माइनस 0.5 और c की जगह आ रहा है प्लस 30। कंपेयर करके देख लो, ये हो गया y, t की जगह हो गया y इज इक्वल टू माइनस 0.5। एक्स एक्सिस पे हम टाइम को ले रहे हैं, y एक्सिस पे टेम्परेचर को ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं टाइम को। यानी वी आर ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम। टेम्परेचर का टाइम के साथ क्या हो रहा है जी, ठीक है। तो लाइक दिस, y इज इक्वल टू माइनस 0.5 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पे टाइम को ले रहे हैं आप, प्लस 30। तो आपको समझ में आ रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ये बात सबको समझ में आई है? ठीक है, लाइक दिस। अब एक इक्वेशन मैं आपको देता हूं जो आप अच्छे से जानते हो, जो आप सब लोग जानते हो, सभी लोग जानते हो। लेट्स सी कितने लोग रिकॉल कर पाते हैं। बहुत सारे लोग तो पढ़ रहे हो वही सब चीजें। एक इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इक्वेशन ऑफ मोशन आप सब लोग है ना उससे पढ़ा हुआ है।
किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन गिवन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है आपको, वीटी ग्राफ बताना है कौन सा हो सकता है। वीटी ग्राफ सब लोग बताएंगे, एक्स ये इतना है और ये इतना है, वीटी ग्राफ कौन सा पॉसिबल है। ओके यहां पे कुछ वैल्यूज आपको दे रहे हैं, ध्यान से देखें। ये दी है वैल्यू 5, ये वैल्यू दी है, दिस इज 2.5 है ना। ये वैल्यू दी है 10, ये वैल्यू दी है 10 और ये वैल्यू दी है 4, ये वैल्यू दी है 10 और ये वैल्यू दी है 4, ये वैल्यू दी है आपकी 5। इनमें से कौन सा ग्राफ है वीटी ग्राफ बताइए। और इसका आंसर मुझे पता है किससे चाहिए, मुझे चाहिए नंदिता से। नंदिता आप बता सकते हो इसको। यस सर। हाँ नंदिता सोचो और आंसर करो। सब लोग सोच सकते हैं इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, कोशिश करो सब लोग। चलो सौम्या आप बताना चाहते हैं क्या? सौम्या Yes, sir. We 2 minutes. सर ए। ओके तो ओके लेट्स सी, ए आंसर आ चुका है किसका, नंदिता का। सो नंदिता ने ए आंसर दे दिया भाई। और भूमि आपने सॉल्व किया है क्या इसको? भूमि आपने सॉल्व किया है बेटा? सर मुझे तो सी लग रहा है। सी लग रहा है आपको? ओके हाँ भाई, हर्ष बताना चाह रहे हैं क्या? सी। ठीक है भाई, 2 वोट आ चुके हैं। नंदिता ध्यान से समझना, नंदिता कहीं आपने छोटी सी मिस्टेक की है। देखो आपको सबको इक्वेशन मालूम है, सब लोग इधर देखें ध्यान से। भाई इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सब लोग जानते हैं इस इक्वेशन को, सब लोग जानते हैं इस इक्वेशन को, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन कब लगता है, कब लग सकता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो देखो एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट, भाई इसकी जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है ना, वेरी थोड़ी कर रही है, वेरिएबल नहीं है। अब y एक्सिस पे किसको लेना है, वेलोसिटी को। y एक्सिस पे ले रहा है वेलोसिटी को और t एक्स एक्सिस पे ले रहा है टाइम को। तो जरा पुट कर दो, v की जगह पुट किया मैंने y इज इक्वल टू, और t की जगह पुट कर दिया x। तो इसको लिख सकते हैं a के साथ है टाइम मतलब x प्लस u। अब ये इक्वेशन आप सब लोग जानते हो, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्या था फॉर्मूला, क्या था इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब देखो m की जगह पे कौन आ रहा है, एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन का मतलब हो गया स्लोप, यानी एक्सेलरेशन हो गया स्लोप। ओके और c की जगह पे कौन आ रहा है, ये वेलोसिटी आ रही है। ओहो, इसका मतलब u का मतलब है इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट। अब देखो भाई, यानी एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप है -2 और जिसका इंटरसेप्ट है 10, ठीक है। यानी एक ऐसी लाइन बनने वाली है जिसका इंटरसेप्ट है 10 और स्लोप है -2। तो सब लोग यहां जज कर पाएंगे अब तो कि देखो स्लोप आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। परपेंडिकुलर देखो यहां पे है 5 और ये है 2.5, तो जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। और ये नेगेटिव स्लोप है क्योंकि लाइन इस तरीके से बनी हुई है, तो नेगेटिव स्लोप है ना। तो स्लोप तो ठीक है, लेकिन देखो नंदिता यहाँ पे इंटरसेप्ट 10 नहीं है, इंटरसेप्ट सिर्फ 5 है। नंदिता समझ आ गया? यस सर। हाँ, अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन देखें तो इसमें इंटरसेप्ट 10 है, ठीक है, इट्स ओके, इंटरसेप्ट तो ठीक है इसमें, लेकिन इसमें स्लोप गलत हो जाएगी। देखो 10/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 2.5 आएगा, तो ये नहीं है, जबकि स्लोप होना चाहिए मेरा 2। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। इसमें इंटरसेप्ट भी 10 आ रहा है प्लस में, और मेरा स्लोप भी -2 आएगा। परपेंडिकुलर हो गया 10, बेस हो गया 5, तो स्लोप भी मेरा -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन हमने पढ़ा है, जो लीनियर फंक्शन भी कहते हैं इसको, है ना,
इसको बोलते हैं इट इज अ लीनियर फंक्शन, यानी तो आपको ये जो नेमिंग है समझ आ रही होगी, क्योंकि लाइन इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसकी जो ड्राइंग है वो स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसलिए इस इक्वेशन का नाम रखा गया है लीनियर इक्वेशन। और इसको ऐसे भी बोल देंगे कि y इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ x, है ना, इस तरह से बोल देते हैं कि y जो है x के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c जो है लीनियर वेरिएशन शो कर रहा है। अब मैथ्स वाले स्टूडेंट्स जो है वो मैथमेटिक्स में इसकी सिर्फ यही फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, m फॉर स्लोप, c फॉर इंटरसेप्ट, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। आप तो मैथ में तो कई सारी फॉर्म्स क्या पढ़ेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, तमाम इस तरीके की फॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल फिजिक्स में आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे जरूरी फॉर्मेट था फिजिक्स में जो आपको ज्यादा से ज्यादा काम आएगा, ठीक है। ओके, तो क्या मैं अब स्ट्रेट लाइन से आगे बढ़ जाऊं अगर सभी को समझ में आ गया हो तो? देखिए परफेक्शन हमेशा प्रैक्टिस के साथ आएगा, तो इस पे जब मैं आपको शीट्स प्रोवाइड करूंगा, पहले इतना मैं पढ़ा दूं जरा ताकि आप एक शीट करने लायक हो जाओ, उसके बाद मैं आपको शीट दूंगा। तो परफेक्शन तो तभी आता है जब हम क्वेश्चन करेंगे और डाउट्स पूछेंगे, बट स्टिल अभी एक अंडरस्टैंडिंग सभी को अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है तो मैं आगे बढ़ूं, वरना मैं इस पर और क्वेश्चन कराता हूं। तो आगे बढ़ सकते हैं क्या सभी लोग? हैंड रेज कर दीजिए जो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं। ओके, तो सभी लोगों ने तो नहीं किया है, चलिए तो ठीक है। चैतन्य समझ में आ रहा है? चैतन्य? यस सर। ओके फाइन, ठीक है। स्टिल अभी किसी को अगर डाउट रहता है तो वो अभी मुझसे पूछ ले किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। अगर आप यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको हेजिटेशन हो रहा है, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ग्रुप पे मेरा नंबर भी है, मैं आपको दे देता हूँ, इट इज़ 8267998040। कंफर्टेबली आप पूछ लें, लेकिन कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ने के बाद, और आपको अपना डाउट बस क्लियर हो। आप मॉर्निंग में कॉल कर सकते हैं 10 से आफ्टर 10 एंड अप टू 1, इस बीच में आप कॉल कर सकते हो 10 to 1। इवनिंग में आप कॉल कर सकते हो 7 to 8, 7 to 7:30। आप मॉर्निंग में प्रेफर करना, क्योंकि ये टाइम मेरा थोड़ा फ्री है, बाकी टाइम थोड़ा एंगेजमेंट है, पूरा एंगेजमेंट है, बस ये आधा घंटा फ्री मिलता है बीच में। तो 10 to 1 आप कोशिश कर सकते हैं, तो बेटर है पूछ ले, है ना, कोई भी अगर कॉन्सेप्ट आपके फंसा हुआ है दिमाग में, क्लियर नहीं है। चलिए ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो बेसिकली अब जो मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये मैंने आपको टेस्ट दिया फंक्शन का, तो बेसिकली अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन। और अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ना स्ट्रेट लाइन, वो बेसिकली क्या है, वो लीनियर फंक्शन था, वो भी एक फंक्शन ही है, तो लीनियर फंक्शन था जो अभी हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन। अब ये फंक्शन चीज क्या है इसको समझेंगे अब, है ना, बहुत बेसिक्स है। अगर किसी को इसके रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए हो तो मेरे एक वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं, अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको उसमें सेंड कर दूंगा, वेबसाइट से भी आप लेक्चर देख सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, वेबसाइट के लेक्चर्स बहुत डिटेल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है वो, तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा मिलेगा आपको, तो थोड़ा सा बस ये है कि थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है उसमें, बाकी वहाँ भी अंडरस्टैंडिंग आप अच्छे से डेवलप कर सकते हो। जिसको अभी अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मेरे को अभी अच्छे से समझ नहीं आ पा रहा, तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी आई थिंक आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो फंक्शन क्या है ये समझते हैं। तो फंक्शन से पहले आप वेरिएबल्स को तो जानते हैं भाई, वेरिएबल्स, तो वेरिएबल हमारे पास दो ही होंगे, एक y बोलेंगे हम लोग, एक x बोलेंगे। x होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम जैसे यहां बोल रहे हैं, एग्जाम्पल भी देते हैं अभी इसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और y है मेरा x पे डिपेंड करेगा, यानी इट इज डिपेंडेंट। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि वेलोसिटी इज u प्लस at, है ना, सब लोग जानते हैं। तो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करिए, देखो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो टाइम हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम किसी के हिसाब से नहीं चलेगा, बाकी सब टाइम के हिसाब से चलते हैं, है कि नहीं। और वेलोसिटी यानी दूसरी चीजें टाइम के हिसाब से बदलती हैं, यानी दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट है ये वेरिएबल। और ये कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। और हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वी टेक इट ऑन एक्स एक्सिस, वी टेक इट ऑन एक्स एक्सिस। हमेशा जब भी ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं तो हमेशा इंडिपेंडेंट को आप किस पे लेते हो, एक्स एक्सिस पे, और डिपेंडेंट वेरिएबल को वी टेक इट ऑन वाई एक्सिस, हमेशा जब भी ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो फंक्शन की तरफ जाने से पहले समझना जरूरी है इन वेरिएबल्स का रोल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट अपना अलग वेरी कर रहा है, वो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, वो
चल रहा है बस अपने हिसाब से, जैसे अपने हिसाब से टाइम चलता है, टाइम हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है, हमें टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब जो किसी के हिसाब से नहीं चलते, वो अपने हिसाब से चलते हैं बस। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? जो उस इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना। जैसे यहां वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, लाइक दिस। जैसे टेम्परेचर, अगर एक वो चाय वाला जो क्वेश्चन बताया था, टी, एक कप ऑफ टी मैंने रख दिया, तो टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम बढ़ेगा तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा, लाइक दिस, है ना। आपकी हाइट भी किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे डिपेंड कर रही है ना। धीरे धीरे मतलब जब बच्चा होता है तो ग्रोथ होती है उसकी, तो टाइम के साथ उसकी हाइट, है ना। या न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड कर सकती है हाइट, तो है ना, हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन हो गया इंडिपेंडेंट, अगर, है ना, और हाइट उस पर डिपेंड कर रही है, लाइक दिस। तो वेरिएबल्स आपको हर जगह मिल जाएंगे इस तरीके के, है ना। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप जानते हो सर्कल है ये, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस जो है, आर जो है, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे मान के चले। और ए जो है आर पे डिपेंड कर रहा है, आर को बढ़ाते जाओगे अगर, तो ए भी इंक्रीज करता चला जाएगा, लाइक दिस, है ना। अब जैसे एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई? V इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एच भी और आर भी, दोनों हैं यहां पे, और ये इन पे डिपेंड कर रहा है दोनों पे। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिट, क्योंकि इस बार वॉल्यूम सिर्फ एक पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना ही सिर्फ एच पे कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया कंपोजिशन, हो गया दो चीजों का, है ना, ऐसे करके। तो कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं इसको। ये जो बता रहा हूं बेसिक बेसिक बातें समझ में आ रही है? क्या लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ से इन वेरिएबल्स को? समझ में आ रहा है सबको ये वेरिएबल्स कैसे लिंक होते हैं हमारी प्रैक्टिकल चीजों में? नंदिता समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके, सौम्या आपको? Yes, sir. ओके, चलते हैं आगे। ओके, तो अभी आगे बढ़ रहे थे हम लोग। तो एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आखिर ये कैसे डिपेंड करेगा? वाई, हाउ इट डिपेंड्स, हाउ, ये जो हाउ है, हाउ वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, ऐसे समझ लो। हाउ वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, ये हाउ जो है, यही हाउ होता है फंक्शन। यही हाउ क्या है? दिस इज बेसिकली फंक्शन। ये हाउ जो है defines a relation of output मतलब y with input, यानी कि x पे डिपेंड करता है y, x की कुछ वैल्यू पुट करोगे तो y